बड़े पैमाने पर बर्बादी और तबाही। अभी तक सारा फोकस तीर्थयात्रियों को निकालने नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उत्तराखंड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो नॉर्थ इंडिया का बेहद ही खूबसूरत राज्य है। यहाँ के नेचुरल व्यूज़ और यहाँ की नदियाँ आपका मन खुश कर सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने आते हैं क्योंकि यहाँ पर चार धाम स्थित है। वहीं कुछ लोग यहाँ पर सुंदर वादियों का मज़ा लेने आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रकृति जितनी खूबसूरत होती है उतनी ज़्यादा ख़तरनाक भी होती है। और ऐसी ही एक घटना सामने आती है जून 2013 में। उत्तराखंड के इतिहास में अब तक की सबसे भारी बाढ़, जिसमें 6000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे और लापता हो गए थे। 4200 से ज़्यादा विलेजेस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। 9000 से ज़्यादा मवेशी मारे जा चुके थे। 3000 से ज़्यादा घर पूरी तरीके से टूट चुके थे और 1,70,000 टूरिस्ट और वहाँ के लोकल्स पहाड़ों में फंसे। वेलकम टू द लाइफ फैक्ट यूट्यूब चैनल। इस सब की शुरुआत होती है 15 जून 2013 को, जब भारतीय मानसून उत्तराखंड पहुंचा, जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और ये समय से 2 सप्ताह पहले पहुंचा। केदारनाथ शहर में भी बारिश शुरू हो गई थी। केदारनाथ शहर में दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ थी और पहले के सालों की तरह इस साल भी केदारनाथ घाटी का बेहद ही खूबसूरत माहौल था। लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इस बार ये सीज़न कुदरत का कहर लेकर आएगा, जो यहाँ तबाही और मौत छोड़ जाएगा। उस दिन केदारनाथ में बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी। वहाँ के लोकल लोगों ने भी पहले इतनी तेज़ बारिश नहीं देखी थी। मौसम के एक्सपर्ट के मुताबिक ये बारिश आगे बढ़ रहे मानसून और बहुत तेज़ पश्चिमी हवाओं के लंबे टकराव की वजह से हुई थी। केदारनाथ शहर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके चलते वहाँ की नदी नालों में जलस्तर बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित साइंस जर्नलिस्ट पल्लव बागला ने बताया कि नदियों का जलस्तर इतना क्यों बढ़ गया था। उन्होंने बताया कि वहाँ पहले से ही काफ़ी बर्फ़ थी और बारिश की वजह से वो पिघलने लगी थी। नदियाँ पहले ही बर्फ़ पिघलने से उफान पर थी। फिर अचानक बारिश का पानी आ जाने से घाटी में बहने वाले पानी की मात्रा बहुत बढ़ गई। जहाँ पानी नहीं था वहाँ ज़मीन ने भी पूरा कहर ढाया। लगातार होने वाली भारी बारिश से पहाड़ों की पूरी ढलानें धंस कर गिर गईं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक के 14 किलोमीटर के रास्ते का काफ़ी बड़ा हिस्सा बह गया था। हिमालय की नाजुक घाटियों में लैंडस्लाइड कोई बड़ी बात नहीं है। इन घाटियों में लैंडस्लाइड होता रहता है, लेकिन भारी बारिश के चलते ये और ज़्यादा हो रहा था। 15 जून 2013 से केदारनाथ घाटी में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। 16 जून की शाम को बादल फटने जैसी एक घटना से हादसों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होने वाला था, जो कुछ ही वक्त में बहुत बड़ी कुदरती आफत की शक्ल लेने वाला था। बादल फटने की ये घटना इतनी बड़ी थी कि इससे निकलने वाले पानी से घाटी में एक भूकंप भी आया और इस भूकंप और पानी के बहाव से कई घर पानी में बह गए। इतना तेज़ बहने वाला पानी अपने साथ लाए मलबे से हर चीज़ को ख़त्म करता जा रहा था। केदारनाथ घाटी के इस फ्लैश फ्लड के नतीजे बहुत ख़तरनाक थे। सरस्वती और मंदाकिनी दोनों नदियों में ज़्यादातर पानी बर्फ़ के पिघलने और बारिश से आता है। सरस्वती नदी में जलस्तर आमतौर पर बहुत कम रहता है। ये नदी चोरावारी लेक के ग्लेशियर के आसपास से निकलती है। लेकिन 16 तारीख को लगातार जारी बारिश से इन नदियों में ऐसा उफान आ गया था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। शाम को जिस तरह बादल फटता है, उस तरह हुई तेज़ बारिश से शहर के ऊपर पहाड़ों से बहुत सारा पानी नीचे गिरता है, जिससे एक लैंडस्लाइड शुरू हो जाता है, जिसका मलबा पानी के साथ मिलकर बहुत तेज़ रफ्तार से मंदिर के पीछे वाले हिस्से की ओर आगे बढ़ता है। इस नदी में एक बड़ा उफान आ गया है। इसने रामबाड़ा और गौरीकुंड को जाने वाले रास्ते से जोड़ने वाले पुल समेत हर चीज़ को तबाह कर दिया। अब केदारनाथ शहर बिल्कुल अलग थलग हो गया था, जिसके चारों तरफ जानलेवा रफ्तार से बह रहा पानी था। केदारनाथ में फंसे लोग लगातार जारी बारिश से अपने आप को बचाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। कुछ लोग मंदिर में जाकर छुप गए, तो वहीं कुछ लोग धर्मशालाओं में सेफ जगह देखकर छुप गए। बारिश का ऐसा कहर लोगों ने आज तक नहीं देखा था। 17 तारीख की सुबह भी केदार घाटी को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली। बारिश ना तो रुकी और ना ही कम हुई। मौत से बाल बाल बचे जिंदा लोग अभी मुश्किल से संभल ही पाए थे कि उन पर आफत का दूसरा हमला होने वाला था। सुबह को 7:15 पर एक ज़ोरदार विस्फोट होता है और पूरा केदारनाथ से हिल जाता है। ये चोरावारी लेक के फटने की ज़ोरदार आवाज़ थी। चोरावारी लेक एक कुदरती झील है जिसमें बर्फ़ से पिघलने वाला और बारिश से आने वाला पानी जमा होता है। ये चोरावारी ग्लेशियर के निचले छोर पर स्थित है।
4 जून 2013 की फ़ोटो से पता चलता है कि उस दिन झील में बहुत कम पानी था, लेकिन इस झील का जलस्तर 16 तारीख को होने वाली बारिश से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। सुबह चोरावारी लेक का साउथ ईस्ट तटबंध टूट गया। इस टूटी जगह से पानी तेज़ी से निकलकर सामने स्थित चट्टानों की दीवारों से टकराया। नीचे की ओर बढ़ते पानी में चट्टानों और मिट्टी का ये जानलेवा मलबा भी मौजूद था। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक चोरावारी लेक के फटने से आया पानी शहर के ऊपर 300 मीटर की ढलान से लगभग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, यानी ये रफ्तार बहुत तेज़ थी। इसके साथ साथ बड़े पत्थर भी आए थे और इसने केदारनाथ शहर को बर्बाद कर दिया। इस फ्लैश फ्लड में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक ये फ्लैश फ्लड 5 मिनट से भी कम समय में शहर से गुजर गया और अपने पीछे मौत और तबाही के साथ साथ मिट्टी और चट्टानों की एक परत छोड़ गया था। 16 और 17 जून को लगातार हो रही बारिश की वजह से ज़बरदस्त फ्लैश फ्लड ने उत्तराखंड के 4 जिलों की नदियों को जानलेवा धाराओं में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तबाह कर दिया। इस तबाही ने केदारनाथ शहर को नेस्तनाबूद कर दिया। यहाँ बची कुछ गिनी चुनी इमारतों में एक सदियों पुराना केदारनाथ मंदिर भी है, जो अपने आसपास फैली तबाही में सिर उठाए खड़ा नजर आता है। 18 जून की सुबह आखिरकार बारिश थमी और रेस्क्यू का काम शुरू हो गया। किसी तरह जिंदा बच गए लोगों को बचाव के लिए इस इलाके की तरफ आ रहे शुरुआती हेलीकॉप्टर्स को देखकर उम्मीद बनने लगी। यहाँ सबसे पहले वो सिविलियन पायलट्स पहुँचे जो केदारनाथ में स्थित लोगों को एक सेफ जगह पर ले जाने का काम कर रहे थे, जहाँ से इंडियन एयरफोर्स के बड़े हेलीकॉप्टर्स ने उन्हें गुप्तकाशी, गौचर और देहरादून पहुँचा दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 60 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट लगे थे, जिनमें ज़्यादातर हेलीकॉप्टर्स थे। सभी प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू का काम अगले दिन भी जारी रहा। फंसे हुए लोगों को ये सेना के लोग किसी मसीहा से कम नहीं लग रहे थे, जो इन्हें सेफ जगह पर पहुँचा रहे थे। केदारनाथ और लगभग 2375 गांव और शहर दुनिया के बाकी हिस्से से कट गए थे। हज़ारों लोग मारे जा चुके थे और लापता हो गए थे। देश को उन 3 दिनों का खौफनाक घटनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और अब जाकर साफ होने वाला था कि तबाही कितनी बड़ी थी। कुदरत का ये कहर 4 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में कुल 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी और गंगा में ज़बरदस्त बाढ़ आ गई थी और इस तबाही ने उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। ये एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन जान माल पर इसके खतरनाक प्रभाव के लिए शहर में बिना प्लानिंग से किया गया विकास जिम्मेदार था। केदारनाथ को फिर से बनाने और बसाने में काफ़ी वक्त लग गया। तब तक यहाँ पर खामोशी छाई रही। दोस्तों, प्रकृति जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक भी होती है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है हम लोगों ने नेचर के लिमिट्स को बहुत क्रॉस किया है और उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है, और ये आज प्रकृति हमें वही सब वापस लौटा रही है जो हमने इसको दिया है। तो दोस्तों, आपसे कोशिश करते हैं कि हम सब प्रकृति की खूबसूरती को बनाए रखेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे। इस बात के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए आई लव नेचर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।